हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडू फॉर डिफेंस। तो स्टूडेंट्स इस बार भी हम आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जहां से आपका क्वेश्चन श्योर है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। एंड दिस इज मस्ट फॉर एनडीए एज वेल एज सीडीएस एग्जाम, राइट। अब जो ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री का क्लॉक का किया था। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है, देखो ये एक बेसिक है। इसके बाद आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हो, डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, है ना, अलग अलग फॉर्मूला सॉल्व करते हो। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो अब देखो जो हम अभी करेंगे वो क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि एंगल्स क्या होते हैं, कितने सिस्टम्स मतलब कितनी टाइप्स में जो है वो आप एंगल्स को मेजर कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एंगल इनटू अदर टाइप, ठीक है, कि एक टाइप ऑफ एंगल्स को आप दूसरी टाइप्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये चीज जो है वो आज हम जानेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज दिस इज द बेसिक वीडियो जहां से आपका कंसेप्ट जो है वो फॉर्म होता है। एंड आफ्टर दैट इस कंसेप्ट के बाद आप डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट फॉर्मूलाज जो हैं वो आगे पढ़ते हो। क्लियर एवरीवन? तो अब जो है वो हम जानेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं, कितनी टाइप्स में हम जो है वो एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले आता है कि आपके पास एंगल्स। व्हाट इज एंगल? देखो सबसे पहले आपको जानना क्या है कि अगर दो लाइंस हैं, ठीक है, अगर वो दो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो रही हैं, कहीं पे भी मतलब वो टच हो रही है, सपोज करो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है, यहां पे ये टच हो रही है, तो यहां पे क्या है कि ये दोनों लाइंस आपस में कुछ एंगल बना रही है, यानी किसी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ इसको जो है वो कट कर रही है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ इस तरह से है तो आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये किसी ना किसी एंगल में जो है वो इस लाइन को जो है वो कट कर रही है, तो ये दोनों लाइंस मिलकर आपस में एक एंगल बनाती हैं थीटा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में खेल ही थीटे का है, मतलब कि एंगल का है ना। तो एंगल को अभी हमें जानना पड़ेगा अच्छे से। अब देखो ये एंगल तो आपने पता कर गया कि दो लाइंस आपस में टच कर रही हैं, कहीं पे कट कर रही हैं, तो वो दोनों लाइंस आपस में एक एंगल बना रही हैं जिसको हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है। अब ये थीटा है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, यहां से ये चले तो यहां से ये दोनों लाइंस आपस में एक एंगल फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। अब यही थीटा आपने जो है वो डिफरेंट वेज में, डिफरेंट मेथड्स में जो है वो इसको मेजर करना है आपने, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। जो फर्स्ट सिस्टम आता है हमारे पास वो आता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या बोलता है कि वी मेजर द पर्टिकुलर एंगल इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, यानी कि हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्रीज में, ठीक है। कि सपोज करो आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यहां से कुछ एंगल बन रहा है थीटा। ये जो आप थीटा मेजर करोगे ये किस फॉर्म में करोगे, आप डिग्रीज की फॉर्म में मेजर करोगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वन राइट एंगल ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, आपका 90 डिग्री के इक्वल। देखो ट्राइंगल वही है, सिस्टम आगे दूसरा सिस्टम पढ़ोगे तो सिस्टम मेजरिंग का चेंज हो जाएगा, बट ट्राइंगल तो वही रहेगा। तो यहां पे सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या बोलता है कि जो वन राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री। देखो 90 डिग्री का तो पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है, बट 1 डिग्री किसके इक्वल है, आपकी 60 मिनट्स के इक्वल, ठीक है। अब देखो कई बार अगर आपको इस तरह से कोई वैल्यू दी है, सपोज करो आपको बोला है कि 20.5 डिग्री, ठीक है। 20.5 डिग्री को कैसे सॉल्व करते हो, अब देखो 5.5 है तो आपके पास किस तरह से 20 प्लस 0.5। अब देखो ये 20 डिग्री है, ये 0.5 डिग्री है। 0.5 डिग्री का मतलब क्या है, 1/2 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 0.5 को मल्टीप्लाई, आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 1/2 डिग्री को इंटू 60 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 मिनट। तो मतलब क्या है कि 20.5 डिग्री को आप और क्या लिख सकते हो, 20 डिग्री 30 मिनट।
तो कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यूज अगर इस तरह से दी होंगी तो उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दोगे तो दैट इज इक्वल टू मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब हमारी डिग्री जो है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर भी पॉइंट्स बनते हैं तो फिर उसको अगेन किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेक्स्ट जो आएगी वो सेकंड्स में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज जो है वो बढ़ती चली जाती है। क्लियर कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। देखो ये बिल्कुल बेसिक है, तो जो बच्चा अगर मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड का नहीं है बट ही और शी वांट्स टू अपीयर इन एनडीए और सीडीएस एग्जाम, लाइक सीडीएस तो सिर्फ बॉयज़ का ही है अगर आईएमए के लिए जाओगे, है ना, बट एनडीए की बात करें तो अगर कोई नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है तो उसके लिए देखो ये सबसे बड़ा। बाकी जो मैथ्स वाले हो वो तो ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये तो बेसिक सी चीज़ें ये तो हमें आती हैं, है ना, बट फिर भी इसमें भी इंटरनली बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से कंसेप्ट होते हैं जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, तो वो भी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक डीपली एकदम बेसिक से बताएंगे आपको। ठीक है, बेसिक से आपको हर एक चीज़ क्लियर करेंगे, चाहे वो मेडिकल का ही स्टूडेंट क्यों ना है या कॉमर्स का स्टूडेंट क्यों ना है, अगर वो एनडीए देना चाहता है, ठीक है, या सीडीएस देना चाहता है तो इजीली जो है वो उसके लिए ये टॉपिक आसान हो जाए। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री आपस में बहुत बड़ी वेटेज जो है वो रखती है एनडीए एज वेल एज सीडीएस एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो समझो आपको मैथ आधा आ गया। ठीक है, क्योंकि आगे देखोगे तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कैलकुलस का जैसे एक चैप्टर है तो वो पूरा लगभग ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंडेबल है। ठीक है, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज हो जाते हैं, तो वो चीज़ तभी होगी जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज सेंटीसिमल सिस्टम। अब देखो सेंटीसिमल सिस्टम क्या बोलता है कि देखो राइट एंगल तो आपके पास वही है, वही राइट एंगल है, ठीक है, बट जो ये थीटा है अब आप इसमें इसको किस में मेजर करोगे, यू कैन मेजर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड्स। सेंटीसिमल सिस्टम क्या बोलता है कि आप वही सेम राइट एंगल को किस में मेजर करोगे, जैसे पहले आपने डिग्रीज में किया, इसमें क्या करोगे, इसमें आप इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड्स आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, इसको मेजर करोगे, यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। वहां पे आपने क्या पढ़ा था, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। जहां पे आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, वे इन द सेम केस सेंटीसिमल में आप क्या पढ़ रहे हो, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। राइट एंगल ट्राइंगल वही है, बस मेजर करने का तरीका बदल गया। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कन्वर्ट करनी है एक वैल्यूज को दूसरी वैल्यूज में तो कैसे करते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो आता है सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर क्या बोलता है, सर्कुलर सिस्टम क्या बोलता है कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल में कोई ना कोई अगर आप आर्क कट कर रहे हो, ठीक है, आपके पास रेडियस भी गिवन है, तो जो ये आपके पास एंगल बनेगा दैट इज इन रेडियन, यानी कि 1 रेडियन क्या होगा, इट इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि देखो यहाँ पे जो आपका रेडियस है, इधर सेंटर में जो आपका एक एंगल बन रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस फॉर्म में आप क्या करते हो, सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करते हो, और जो आपका मेजरमेंट आती है वो किस में आती है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। ठीक है, एंड दैट रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब देखो करना क्या है, नेक्स्ट थिंग क्या करनी है आपने, अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि अगर आपको एंगल्स को कन्वर्ट करना है। देखो अब ऐसा भी हो सकता है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको जो वैल्यूज दी है क्वेश्चंस में दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, बट आंसर विल बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड्स और रेडियंस। तो आपको ये आना चाहिए कि हाउ यू कैन कन्वर्ट वन वैल्यू इनटू अनदर वैल्यू। गॉट इट। अगर आपको बोला है कि रेडियन को आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, सपोज करो आपको 2 पाई दिया है, ये आपको रेडियन में एंगल दिया है, अब 2 पाई को आप डिग्रीज में कैसे लिखोगे, वो आप करोगे मल्टीप्लाई बाय, क्या कर दोगे, जो भी आपको एंगल दिया है रेडियन में उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 180 बाय पाई के साथ। तो 180 बाय पाई करोगे, पाई से पाई कैंसिल, इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू
2 पाई। तो 360 डिग्री का अगर कोई एंगल है डिग्रीज में तो उसको आप रेडियन में क्या लिखोगे 2 पाई। क्लियर। इन द सेम केस अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, जब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो यू कैन मल्टीप्लाई द गिवन एंगल बाय पाई बाय 180। सपोज करो आपको एंगल दिया है 270 डिग्री का, ठीक है, और आपको बोला कि इसको रेडियंस में लिख के बताओ क्या लिखोगे। तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, सॉल्व कर लो इसको, 9 3 जा 9 2 जा यानी कि 3 पाई बाय 2, यानी कि 270 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 3 पाई बाय 2। अगर हम डिग्रीज में 270 डिग्री लिखते हैं तो रेडियंस में हम क्या लिखेंगे 3 पाई बाय 2। उसके बाद एक इन तीनों का कंबाइंड रिलेशन होता है, ठीक है। कंबाइंड रिलेशन क्या होता है आपका, डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियन बाय पाई। ये इन तीनों का कंबाइंड रिलेशन है, ठीक है। कि अगर मान लो आपको डिग्री में एंगल दिया है ग्रेड में निकालना तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, ग्रेड में दिया है रेडियन में निकालना तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो इस तरह से आप जो है वो एंगल्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है आपका, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन भी आता है एनडीए में भी और सीडीएस में भी। जब आप ट्रिग्नोमेट्री को आगे पढ़ोगे तो वहां पे सारा एंगल्स का ही तो खेल है। तो जब आपको एंगल्स के बारे में पता होगा तभी तो आप आगे चल पाओगे ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। बाकी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है वो वीडियोस कवर अप कर लेंगे, जहां से, और हम वही टॉपिक कवर अप करेंगे वीडियोस में जहां से हर बार जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंड द पोर्शन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन, एज पर द गिवन एग्जामिनेशन लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, ठीक है। तो उस तरह से हम जो है इनको टॉपिक को कवर अप करेंगे। क्लियर एवरीवन। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अनदर न्यू टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, ठीक है। फॉर knowing all the topics you must have to subscribe our YouTube channel and also do follow us on Instagram, ठीक है। तभी जो है वो आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, करंट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा, मिलिट्री अफेयर्स के बारे में पता चलेगा, मैथ्स के बारे में पता चलेगा, इंग्लिश, जीएस, साइंस, सभी के बारे में आपको तभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पता चलेंगे, ठीक है। और आप उनको जो है क्विक रिवीजन की तरह कर सकते हो। क्लियर एवरीवन। सो दैट्स फॉर द टुडे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।